हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और उसमें जो हम देख रहे हैं वो है यूनिट नंबर 4 कर्व फिटिंग। सो ये यूनिट में हमने अभी तक क्या देखा, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला जो कर्व है उसको बेस्ट फिट गिवन डेटा के लिए कैसे करते हैं, राइट। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि जब कोई नॉन लीनियर फॉर्म में आता है, ओके, ओरिजिनल डेटा, तो हम पहले उनको क्या करेंगे, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, गेटिंग, एंड देन वो हम जो है बेस्ट फिटिंग कर्व का जो इक्वेशन है वो हम फाइंड करेंगे। तो इसमें हमने ऑलरेडी दो जो टाइप है वो देखी थी, तो आज हम थर्ड टाइप देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दो जो टाइप है वो कौन कौन सी है। तो सी, ये पहला टाइप जो हमने देखा था वो था ये कर्व y इक्वल टू a इंटू एक्स रेस टू बी। ओके, ये आपको समझना है किस तरह से इस टाइप का कर्व को गिवन डेटा के लिए बेस्ट फिट करना है। तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने सेकंड टाइप जो है वो देखा था ये y इक्वल टू a इंटू बी रेस टू एक्स। तो आज हम क्या देखेंगे, थर्ड टाइप, और उसके बेस पे एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले कि किस तरह से एक्चुअली हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए थर्ड टाइप जो है यहाँ पे लिखा है, फिटिंग द कर्व ऑफ द टाइप y इक्वल टू क्या है, सी, a इंटू ई रेस टू बी एक्स। ओके, तो ये कर्व जो है उनको हमें फिट करना है कौन सा डेटा के लिए, x एंड y के जो डेटा दिए होंगे वो डेटा के लिए। तो एक्चुअली हमें करना क्या है यहाँ पे, यही हमारा आंसर है। ये जो है y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू बी एक्स, वही हमारा एक्चुअली आंसर है, मीन्स कर्व का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है a एंड b, ये दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड यही इक्वेशन में हम रख देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। गेटिंग? बट करेंगे कैसे? तो सी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए इस टाइप का कोई भी आएगा कर्व, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। अब लॉग मैंने बोला था कि आप लॉग लेते हैं तो उसमें जो बेस है वो आप 10 लो या ई लो, दोनों में आपका आंसर सेम आता है। बट यहाँ पे ये जो थर्ड केस है उसमें हमें क्या करना है, बेस ई ही लेना है। ओके, तो वो हमारा एग्जाम्पल को क्या बना देगा, ईजी बना देगा। क्यों? सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a इंटू क्या है, यहाँ पे बेस में e है, इसीलिए। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए दोनों साइड पे हम लॉग लेंगे, तो y है तो उसका क्या लिखेंगे हम, लॉग y टू द बेस e। ओके, अब यहाँ पे ये बुक में बेस 10 लिया है, लेकिन मैं e आपको बताता हूँ, वो आपको ईजी रहेगा। इक्वल टू सी, ये a है एन ई रेस टू बी एक्स, तो ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम लॉग यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका समेसन एडिशन होगा। तो मैं ये लिखूँगा लॉग ए टू द बेस ई प्लस क्या होगा, लॉग ई टू द बेस ई। ओके, और ये पावर क्या है, बी एक्स। तो ये लॉग की टर्म हमने ली, तो ये बी एक्स जो है पावर, वो ये लॉग के आगे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से ही मैं चेंज कर देता हूँ, बी एक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडी। तो देखिए अभी कर्व क्या आएगा हमारा, ये जो है वो तो सेम ही रहेगा। देखिए log y टू द बेस ई इक्वल टू, ये भी सेम रहेगा, log a टू द बेस ई प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ओनली बी एक्स। वाई? बिकॉज ये जो है इनका आंसर क्या आता है, 1 आता है, ये ई है और ये बी, ये दोनों सेम होते हैं ना, बेस और जिसका जो लॉग ले रहा है वो। तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा, लॉग ई बेस टू द बेस ई का आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे ओनली क्या रहेगा, बी एक्स, तो ये लिख दिया। तो देखो यहाँ पे ये टर्म है ना, हमने ये क्यों ऐसा 1 क्यों आया आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस ई लिया, इसीलिए। हम 10 लेते तो नहीं आता। ठीक। सो देखो बुक में ये 10 लिख के बताया है,
लेकिन आप क्या करना, इस सिचुएशन में इस टाइप का जो कर्व आएगा इंटू ई रेस टू बी एक्स, ई रेस टू यहाँ पे बेस में, तो अब आप बेस ई ले लेना लॉग में, राइट। तो आपका इजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, देखिए ये y का लॉग है, तो लॉग वाली टर्म को हम कैपिटल लिखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल Y इक्वल टू ये a का लॉग है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल A प्लस यहाँ पे तो कोई लॉग है ही नहीं, तो हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, बुक में लिखते हैं लेकिन हम उनको स्मॉल ही रहने देते बी एक्स। गेटिंग। तो ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन कंसीडर करके हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे, और नॉर्मल इक्वेशन लिख के दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, ये कैपिटल ए एंड स्मॉल बी की वैल्यू। तो देखिए ये हमारा जो कर्व है उसमें दोनों कैपिटल नहीं है, ए एंड बी दोनों स्मॉल चाहिए। तो देखो यहाँ से बी तो मिल जाएगा, लेकिन ए क्या मिलेगा, कैपिटल। तो हम क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। ओके, एंटी लॉग लेंगे किसका, ए का, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, स्मॉल ए का आंसर मिल जाएगा, राइट। तो वो हमें एंड में रखना है। तो देखिए नॉर्मल इक्वेशन किस तरह से लिखना है, तो वो मैं आपको एग्जांपल के अंदर ही बता देता हूँ, तो इजी रहेगा आपके लिए। गेटिंग। तो ये इस टाइप के अंदर इतना करना है हमें। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल ही उसके रिलेटेड बता देता हूँ। सी, ये एग्जांपल नंबर 8 जो है, ये वाला क्या लिखा है, फिट द एक्सपोनेंशियल कर्व, कौन सा दिया है, देखिए ये y इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू बी एक्स टू द फॉलोइंग डेटा। तो ये x एंड y के जो डेटा जो दिए हैं उनके लिए हमें ये जो कर्व है उसको बेस्ट फिट करना है। अब देखिए किस तरह से करेंगे। तो देखो बुक में पहला आप देखोगे तो बेस 10 लिया था, लेकिन मैंने जैसे बोला कि जब इस टाइप का आएगा ई रेस टू बी एक्स, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, तब हमें लॉग में भी क्या लेना है, बेस ई लेना है। तो वो हमारे एग्जाम्पल को क्या बनाता है, ईजी बनाता है। गेटिंग। तो देखो यहाँ पे बुक में सब कुछ लिखा है जैसे मैंने बताया था वैसे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है बेस ऑन ई, यहाँ पे कहीं पे भी बेस लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख दिया है इसीलिए, राइट। तो देखिए सेम इक्वेशन आया, ये y का लॉग है कैपिटल Y, यहाँ पे लॉग ए, तो कैपिटल ए प्लस, अभी बुक में क्या करते हैं, कैपिटल B इंटू कैपिटल X लिखा है, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, देखो कैपिटल B इक्वल टू स्मॉल b एंड कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। लेकिन हमें क्या करना है, ये कैपिटल लिखना ही नहीं है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है हमें, यहाँ पे जो है वो स्मॉल ही लिख देंगे। जो लॉग लिया होता है b का तो हम कैपिटल B लेते हैं, या x का तो कैपिटल X लेते हैं, राइट। सो लॉग वाली टर्म का ही आप कैपिटल में लिखो, बाकी की एज इट इज़ रहने दो। तो ये इक्वेशन आएगा। अब इनका हमें नॉर्मल इक्वेशन लिखना है, तो इसे कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा ऊपर। सी, ये इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब लिखेंगे कैसे नॉर्मल इक्वेशन को, तो सी, दोनों साइड पे समेशन कर देंगे, राइट। तो समेशन की साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ कैपिटल Y इक्वल टू, यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेटा मतलब n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये b कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालो, ये x का क्या हो जाएगा, समेशन स्मॉल x। क्या बुक में कैपिटल X लिखा है, देखो यहाँ पे स्मॉल n लिखा है, मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा, आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हो। यहाँ पे कैपिटल X है, मैंने यहाँ पे स्मॉल है तो स्मॉल ही लिया है। अब दूसरा नॉर्मल इक्वेशन चाहिए तो किस तरह से लिखेंगे, ये जो इक्वेशन आया है अभी उनको हमें क्या करना है, x से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ये कैपिटल Y है, ये स्मॉल y, ये कैपिटल Y इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट, यहाँ पे n नहीं आएगा, राइट, क्योंकि समेशन ऑफ x से मल्टीप्लाई करें ना, समेशन ऑफ x प्लस b, यहाँ पे ऑलरेडी समेशन ऑफ x है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो ये दो आपके नॉर्मल इक्वेशन हो गए। ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन में आपको जो जो चीज़ चाहिए वो फाइंड करनी है, समेशन की टर्म। तो देखिए कौन सी, ये समेशन ऑफ कैपिटल Y, समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ x, यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो ये क्या है, देन समेशन ऑफ XY एंड समेशन ऑफ x स्क्वायर। इतनी चीज़ें फाइंड करनी है। और यहाँ पे कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ डेटा, तो वो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए कितने डेटा दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5,
तो यहाँ पे कैपिटल एन, ये आप लिखो स्मॉल एन, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, राइट। तो बाकी की जो हमें फाइंड करनी है टर्म सारी, वो कहाँ से करेंगे, तो एक टेबल बनाएंगे। सो टेबल जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, तो ये एक्स एंड वाई के जो डेटा दिए हैं ना, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई के, तो उसको हम वर्टिकली लिख देंगे, राइट। देखिए इस तरह से, तो ये स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई हमने लिख दिया। हमें अभी ज़रूरत किसकी पड़ेगी, स्मॉल एक्स के समेशन की, इसकी ज़रूरत है। तो ये देखो ये आ गया, ये सारे एक्स के जो डेटा है उसका सम कर दिया। अब देखिए दूसरा क्या चाहिए था, समेशन ऑफ कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई मतलब कैपिटल वाई इक्वल टू क्या है, हमने क्या लिया, लॉग स्मॉल वाई टू द बेस ई। सो बेस ई लेके लॉग वाई कर दो स्मॉल वाई, तो यहाँ पे 150 का लॉग करोगे बेस ई लेके, तो ये आंसर आएगा 63 का, ये आंसर आएगा। तो ये कैपिटल वाई का हमें समेशन चाहिए, तो ये सारे डेटा का क्या कर दो आप, समेशन कर दो, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। बाद में क्या चाहिए हमें, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल वाई। तो देखिए ये स्मॉल एक्स का डेटा है और ये कैपिटल वाई के, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 0 इंटू 5.0106 क्या आएगा, 0। ये दोनों का आंसर ये आएगा। इस टाइप का एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन करो, सभी जो डेटा मिल जाए उसके बाद उसका क्या करो, टोटल सम करो, राइट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ये जो स्मॉल एक्स है, बुक में लिखा है स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा है, बट आप स्मॉल ही लिखो, तो यहाँ पे लिख देना है स्मॉल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई, राइट। तो स्मॉल एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो ये एक्स का डेटा जो है उसका स्क्वायर कर दो, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, उसी हिसाब से सभी का फाइंड कर लो, ये सभी का सम करो, तो ये क्या आएगा आपका 120 आंसर आएगा, राइट। तो इतना हो गया। अब इजी है, अब क्या करना है, ये हमारा जो ये दो नॉर्मल इक्वेशन है ना, ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन में ये सारी वैल्यू एंटर करनी है। तो किस टाइप का एक आएगा आंसर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा स्मॉल करके देखिए। ये पहला क्या है इक्वेशन, समेशन ऑफ वाई। तो समेशन ऑफ वाई कितना है, कैपिटल वाई का ये 16.6936 इक्वल टू क्या है, एन है, एन क्या है हमारा 5, तो मैं वो रख देता हूँ 5a प्लस समेशन ऑफ एक्स कितना है 20, तो क्या करता हूँ 20, मैं लिखता हूँ स्मॉल बी यहाँ पे, कि हमने स्मॉल बी लिखा है, बुक में कैपिटल बी लिखा है, तो यहाँ पे और भी है, देखो स्मॉल बी इक्वल टू क्या है, कैपिटल बी। एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या चाहिए उसमें, ये समेशन ऑफ एक्स वाई। तो समेशन ऑफ एक्स वाई कहाँ पे है, देखिए ये 50.3065, 50.3065 इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू समेशन एक्स। समेशन एक्स क्या है 20, तो मैं क्या लिखूँगा 20a प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है 120, तो यहाँ पे लिखूँगा 120 इंटू बी। तो ये दो इक्वेशन मिल गए, ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। देखिए ए एंड बी चाहिए हमें, तो ये जो पहला इक्वेशन है ना, ये उनको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5a की जगह पे क्या आ जाएगा 20a, यानी, और यहाँ पे ये 16 पॉइंट समथिंग है ना, उनकी जगह पे क्या आ जाएगा 66 पॉइंट आंसर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो मैं देखो अलग से मैं लिख देता हूँ, राइट। सो ये इक्वेशन को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे उसके नीचे लिख दूँ, तो ये 4 इंटू 16.6936 आंसर क्या आएगा आपका 66.7744 इक्वल टू, ये 5 है तो 5 4 से क्या आ जाएगा 20a प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 80b, ये आ गया। अब देखिए आपको ये जो दो इक्वेशन है, ये दोनों को आप कोई भी तरह से करो, कि ये ब्लू जो है उसमें से ये माइनस करो रेड वाला, या रेड में से ब्लू करो, आप कोई भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं ये रेड पहले लिखा ना, ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देता हूँ, चलिए। तो कैसा आएगा आंसर,
ये 50.3065 माइनस ये करेंगे 66.7744, तो आंसर आएगा आपका 16.4679 इक्वल टू 20A माइनस 20A, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 120 माइनस 80 क्या आएगा 40B। यानी तो यहाँ पे आंसर जो है ये माइनस है B, तो ये 40 को यहाँ पे लिख के आओ, डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो B है हमारा स्मॉल b, वो क्या मिलेगा -0.4117। अब देखिए ये जो B की वैल्यू आई ना, वो आप ये और ये दो रेड कलर के हमने जो पहले नॉर्मल इक्वेशन लिखे, दोनों में से कोई भी एक में B की वैल्यू रखो तो आपको कैपिटल A मिलेगा, राइट। तो कैपिटल A की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमें यहाँ पे 4.9855। अब हमारा जो इक्वेशन है उसी हिसाब से हमें क्या चाहिए, स्मॉल एन स्मॉल बी। तो देखिए स्मॉल बी तो है ही, तो बी की वैल्यू तो वही रखेंगे, लेकिन ये कैपिटल ए है, राइट। तो उसका हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये कैपिटल ए का हम एंटी लॉग लेंगे, ओके, इसका कैपिटल ए का, तो हमें आंसर क्या मिलेगा स्मॉल ए का, राइट। तो वो स्मॉल ए का जो आंसर है वो क्या आएगा, स्मॉल ए इक्वल टू 146.2767 आएगा। तो ये आप याद रखिएगा। तो दो आंसर आ गए हमारा, स्मॉल ए एंड ये स्मॉल बी, ठीक। तो वो हमें रखना है। तो सी जो मैंने बताया बस वही है, ये स्मॉल ए e⁻² मतलब एंटी लॉग लिया है, तो ये आएगा। और ये कैपिटल भी लिखा है, लेकिन वही हमारा क्या है स्मॉल बी है। हमारा इक्वेशन क्या था जो दिया था, वो y इक्वल टू a इंटू e⁻² y इक्वल टू a इंटू e⁻bx, राइट। तो हम वैल्यू एंटर करते क्या आएगा, y इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारी, ये 146.2767 इंटू e⁻b की क्या है माइनस, था -0.4117x, यानी तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया हमारा, ओके। तो बहुत इजी मेथड है। एक्चुअली हमने पहले दो जो टाइप देखे थे, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप, बस सिमिलर मेथड है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत कर्व का जो इक्वेशन है वो चेंज होता है, गेटिंग। तो एक बात याद रखना कि जब भी आपको एग्जांपल में इस टाइप का कर्व दे, ये e⁻² समथिंग, तो हमें दोनों साइड पे लॉग लेते हैं, तो बेस क्या लेंगे हम, ई लेंगे, तो हमारा जो है इक्वेशन वो ईजी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से कोई भी ये नॉन लीनियर फॉर्म में इक्वेशन है, तो हम उनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसका जो है कर्व जो है वो फिट कर सकते हैं, जो भी डेटा x एंड y का दिया होता है उसके लिए, ओके।